हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग कैसे हैं? और मैं जानता हूं कि आप सब लोग खुदावन यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल अच्छे हैं। हालेलुया। मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं। कल जिस बहन लवली के लिए हम लोगों ने प्रार्थना करी, आज परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया है। हालेलुया, बड़ी खुशी की बात है। हम खुदावन यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं और हम उसकी आराधना करते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम उसकी आराधना स्तुति के गीत गाते हैं तो हमारे बंधन टूटते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक गीत गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आज खुदावन यीशु मसीह आपसे यही कहता है कि आज जब आप दिल से उसको पुकारते हैं, वो परमेश्वर आसमान से उतर के आपके और मेरे बीच में आ जाता है। क्योंकि लिखा है जहां 2 या 3 जन उस परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, वो वहां मौजूद होता है। आज परमेश्वर आपके और मेरे बीच में है। हालेलुया, आइए उसकी महिमा करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, ना हालातों से डर। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा। तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया। आज जब आप और मैं विश्वास करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है, तो आइए उसकी स्तुति आराधना करें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की परस्तिश करें, क्योंकि वो खुदा आपको जिंदगी देता है। हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा। तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा। तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आज जितने लोग बीमार हैं, आज आप महसूस करें परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। आज जितने लोग कमजोर हैं, परमेश्वर आपकी ताकत है। आज जितने लोगों का हौसला टूट गया है, याद करें परमेश्वर आपकी हिम्मत है। आज अगर बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, तो आज विश्वास करें कि आज जब आप उसकी महिमा करते हैं, तो खुदा बाप उन बीमारियों के बंधन को तोड़ेगा। आइए फिर से इस लाइन को गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। जितने तेरे रुके काम हैं, सारे बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदाबाप कि तूने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, तूने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए, तेरे बच्चों के लिए जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, जो तेरे वचन को सुनकर उस पे चल रहे हैं। हालेलुया। आज खुदा बाप आपको और मुझको अपनी महिमा में, अपने अनुग्रह में, आज वो आपको कुछ नया देने जा रहा है। आज हमारा टॉपिक है परमेश्वर आपके और मेरे दुख को महसूस करता है। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, जबकि आज खुदावन तेरे नाम से हम तेरी महिमा को महसूस कर रहे हैं प्रभु। हम जो दुआएं कर रहे हैं प्रभु, तू हमारी दुआओं को सुन रहा है। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। आप परमेश्वर की बाइबल को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। आपने उत्पत्ति की किताब से अपनी बाइबल स्टडी शुरू कर दी है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उत्पत्ति से हम एक दिन प्रकाशित वाक्य तक जरूर साथ में चलेंगे। हालेलुया। जो काम परमेश्वर शुरू करता है वही उसको पूरा भी करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर तेरी महिमा के लिए। हम जब इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं, जबकि हम महसूस करते हैं पिता कि तू हमारी सारी दुखों को जानता है, तू हमारी सारी दुखों को महसूस करता है। आज का हमारा टॉपिक है गॉड फील्स आवर पेन। वो हमारे दुख को महसूस करता है क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी चीजें आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बात, एक मेरे चर्च के एक बच्चे ने मुझसे पूछी कि भैया हमारी दुआएं खुदा तक कब पहुंचती हैं। तो सच में मुझे लगा कि इसका मैं क्या जवाब दूं। मैंने महसूस करा कि जब हमारी दुआओं में इमोशंस आ जाते हैं, जब हमारी दुआओं में आंसू आ जाते हैं, जब हमारी दुआओं में वो दर्द आ जाता है, वो दुआएं खुदा तक पहुंचती हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि हमारी दुआओं में वो इंटेंसिटी हो, हमारी दुआओं में वो फीलिंग हो।
हमारी दुआओं में वो दर्द हो। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर वो एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपको मालूम खुदा की आशीषें आपके जीवन में उतरती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे साथ परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 34 और उसका 17। भजन संहिता 34। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 34। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी यानी जो राइचियस है, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह में चलता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनता है और मानता है, जो अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करता है, वो धर्मी है। और लिखा है, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे दिल को जानता है, वो आपके और मेरे दुख को पहचानता है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ परमेश्वर तक पहुंच चुकी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी दिक्कत है, जो परेशानी है, वो परमेश्वर के हैकल में, उसके भवन तक आपका रोना पहुंच चुका है। आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुंच चुकी है। हालेलुया। 18वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का वो उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जब किसी को स्लिप डिस्क होता है, जब किसी का फ्रैक्चर होता है, या जब किसी को चोट लगती है, जो दर्द उसको होता है, वो वही इंसान जानता है कि उसको कितना दर्द है। जब आप और मैं किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सुपरफिशियल होती है। जी, सुपरफिशियल होती है। लेकिन जब आप उस दर्द को, जब आप दूसरे के दर्द को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, वो दुआ परमेश्वर के कदमों तक पहुंच जाती है। वो दुआ खुदा के दिल को हिला देती है। वो दुआ परमेश्वर को भी झंझोर देती है। जिस दुआ में इमोशंस होते हैं, जिस दुआ में आंसू होते हैं, क्योंकि लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। आज मैं आपको 3 लोगों से मिलवाऊंगा जो रो रो कर प्रार्थना करते थे और परमेश्वर ने उनकी सुन ली। परमेश्वर ने उनकी सुन ली क्योंकि उन्होंने रो रो कर प्रार्थना करी थी। रो रो कर प्रार्थना करी थी। परमेश्वर आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। वो आपकी व्यथा को सुनता है, वो आपके दर्द को महसूस करता है, वो आपकी परेशानी को वो जानता है। हालेलुया। अब जल्दी से मेरे साथ उत्पत्ति की किताब निकालेंगे। मैं 3 लोगों को आज आपसे मिलवाने जा रहा हूं। आज परमेश्वर आपको सबसे पहले मैं मिलवाता हूं हाजिरा से, हाजिरा और इश्माइल। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 21वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 21 एंड वर्स 14। जेनेसिस उसका 21वां अध्याय और उसकी 14th वर्स। लिखा है, इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। अब्राहम ने हाजिरा को और उसके बेटे को जंगल में विदा कर दिया। वो चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। एक माँ ने अपने बेटे को जंगल में लेके वो चल रही है और वो अपने बेटे को देख रही है। उसके पास थोड़ा सा पानी है और उसके पास थोड़ी सी रोटी है। और 16वीं आयत में लिखा है, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। एक माँ अपने बेटे को वो अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रही है। एक माँ अपने बेटे को तड़पता हुआ देख रही है। एक माँ जंगल में भूखी है, प्यासी है और उसका बेटा भी भूखा और प्यासा है और वो अपने बच्चे को तड़पता हुआ देख रही है, लेकिन वो उससे दूर चली गई क्योंकि वो कह रही है कि मैं अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। कोई माँ अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। तब वो उसके सामने बैठी हुई
चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हालेलुया। उसने दुहाई दी, उसने परमेश्वर को आवाज लगाई, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैंने आपसे कहा यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं, जब आपकी आंखों से दर्द के आंसू गिरते हैं, जब आपके दिल की व्यथा आपकी आंखों से आंसू बन के निकलती है, तो वो दुआ जब आपके लबों पे से निकलती है, वो दुआ परमेश्वर के सिंहासन को हिला देती है। हालेलुया। और वो जब अपने बेटे को मरता हुआ देख रही थी, जब वो अपने बेटे को भूख और प्यास से तड़पता हुआ देख रही थी, तो हाजिरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, हे परमेश्वर तू कहां है? मैं मर रही हूं, मेरा बेटा मर रहा है। और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। वो बहुत दुखी थी, वो उदास थी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हालेलुया। जब आप दिल से दुआ करते हैं, जब आप दिल से दुआ करते हैं, तो स्वर्ग से फरिश्ते आपको आवाज देते हैं। स्वर्ग से खुदा उतर के आपसे बात करने लगता है। और वहां लिखा है, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ? हे हाजिरा तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई दे रही है। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप रो रो कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी दुआओं को अनसुना नहीं करता। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपके आंसुओं को कुप्पी में संभाल के रखता है। आपको विश्वास करना है कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा है और वो आसमान पर विराजमान है। वो आपकी दुआओं को सुन रहा है। हालेलुया। उसने कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। सुन, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। जब आप परेशानियों में होते हैं, जब आप रो रो कर, जब आप चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ना सिर्फ आपकी दुआओं को सुनता है, बल्कि आपकी दुआओं में वो आशीषों को भर देता है। हालेलुया। आज आप एक परेशानी से गुजर रहे हैं, आज कोई बहन है जो एक बीमारी से गुजर रही है, परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरा चिल्लाना सुन लिया है, मैंने तेरी दुहाई सुन ली है, मत डर, तेरा परमेश्वर तुझे आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा जो अभी तक उसे नहीं दिखाई पड़ रहा था। जब आप और मैं परमेश्वर के नाम से दुआ करने लगते हैं, आपकी और मेरी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। और तब उसने जाकर थैली की जल से, उसने जल से भरकर लड़के को पिला दिया। हालेलुया। क्योंकि जब उसने चिल्ला चिल्ला कर, जब उसने रो रो कर प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुन लिया। हालेलुया। खुद मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूं कि मैं परमेश्वर से दुआ करता था, परमेश्वर मुझे तेरे रास्ते पे चलना है। मैं रो रो के मैं खुदा से दुआ करता था, पिता मुझे तेरी आराधना करनी है, तेरी स्तुति करनी है। और परमेश्वर ने मेरी सुनी और आज मैं परमेश्वर का एक सेवक हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको भी कहता है, अगर तू चाहता है, अगर बेटी तू चाहती है तेरी जिंदगी की वो मुरादें पूरी हो, तो आजा, अपने घुटनों पे आजा। अगर वो परेशानियां तुझे चलने नहीं दे रही हैं, तो अब समय है कि तुझे घुटनों पे होके दुआ करने की जरूरत है। आज तुझे आंसुओं से भर के दुआ करने की जरूरत है। आज तुझे अपने दिल से चिल्ला के तुझे खुदा की आरज़ू करने की जरूरत है। आज खुदा से मांगिए। परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। अब मैं आपको दूसरी स्त्री से मिलवाता हूं जिसका नाम है हन्ना। मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल। ओ थैंक यू जीसस। पहला शमूएल निकालेंगे, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 10वीं आयत को निकालेंगे। यहां पे हन्ना जो है वो परमेश्वर की बाट जो रही है और वो रोती है, वो बिलकती है। वो रोती है क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं है। वो इसीलिए रो रही है क्योंकि उसकी कोख खाली है, उसकी कोख खाली है। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। उसके पास कोई संतान नहीं थी, हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था।
परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती थी, उसे कुड़ाती रहती थी। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर कलीसियाओं से बात कर रहा है। क्या कलीसिया परमेश्वर के बच्चों को पैदा कर पा रही है? क्या कलीसिया परमेश्वर के डिसाइपल्स को पैदा कर पा रही है? क्या कलीसिया परमेश्वर के लिए उन बच्चों को उस एक जनरेशन को पैदा कर पा रही है जिसके लिए परमेश्वर ने एक प्रॉमिस रखा था? परमेश्वर ने एक प्रॉमिस रखा था कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन आज परमेश्वर कलीसियाओं से बात कर रहा है। आज परमेश्वर कलीसियाओं से कह रहा है कि तुम बांझ हो चुकी हो। यू आर बैरन, you are barren, you are not producing children। आज तुम परमेश्वर के बच्चों को पैदा नहीं कर पा रहे हो। आज तुम परमेश्वर के सच्चे डिसाइपल्स को पैदा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया की कोख को बंद कर रखा है। ओ माय गॉड, परमेश्वर ने कलीसिया की कोख को बंद कर रखा है। परमेश्वर कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा। आज कलीसिया मांग ही नहीं रही है। आज कलीसिया वो नहीं मांग रही है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि तुम अच्छी इच्छा से नहीं मांगते हो। आज परमेश्वर से मांगिए, आज परमेश्वर से कलीसिया मांगे, आज कलीसिया परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर आज हमें ऐसे लोग दे जो परमेश्वर तेरे लिए काम करें। आज कलीसिया खुदा से मांगे कि हमें ऐसे यूथ दे, ऐसी जनरेशन दे जिनके दिल में परमेश्वर तेरे लिए कुछ कर गुजरने की फीलिंग हो। हालेलुया। लॉर्ड आई थैंक यू कि पिता तूने मुझे ऐसे बच्चों से तूने मुझे नवाजा है। आई एम नॉट बैरन, आई एम नॉट बैरन। लॉर्ड यू हैव मेड मी फ्रूटफुल। तूने मुझे फलवंत किया है, तूने मेरी कलीसिया को फलवंत किया है। परमेश्वर मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। आगे पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है 8वीं आयत में, इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरे मन में क्यों उदासी है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं? 10वीं आयत में लिखा है, 10वीं आयत को कॉपी पेस्ट करेंगे और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर दें और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। यहां पे वो परमेश्वर की बेटी जिसकी कोख सूनी पड़ी थी, जिसकी कोख में बच्चा नहीं था, और वो रोने लगी, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, वो बिलक बिलक कर रोने लगी। आज आपको और मुझको भी रोने की जरूरत है। आज आपको और मुझको परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। आज आपको और मुझको अपने आप को गिरा के परमेश्वर की महिमा को महसूस करने की जरूरत है। आज आपको और मुझको पवित्रता मांगने की जरूरत है। आज आपको क्या लगता है कि वो खुदा जो आपको दिखाई नहीं देता, वो खुदा आपको क्या दे सकता है? आपको लगता है कि जो खुदा आपको दिखाई नहीं देता, आज मैं आपको एक आयत में लेके चलता हूं। आज परमेश्वर आपसे बात करता है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड। पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय। थैंक यू जीसस। पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, कास्ट ऑल योर बर्डन्स अनटू हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। अपना सारा दुख, अपना सारा दर्द तुम उस परमेश्वर पर डाल दो। पहला पतरस 5वां अध्याय और 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर को आपका ध्यान है। अब आप कहेंगे परमेश्वर हमें दिखाई तो देता नहीं, हमारे सामने ना तो कोई इमेज है। पास्टर साहब आपने मना कर दिया, ना कोई फोटो लगानी है, ना कोई आपको आइडल रखना है, ना कोई आपको स्टैच्यू रखनी है। इन सब चीजों के लिए तो परमेश्वर मना करता है। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ लिखिए, वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट।
हम विश्वास पर चलते हैं, हम अपनी उन चीजों पे नहीं जो इंसान बनाता है, हम उन चीजों पे विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर की बनाई हुई उस क्रिएशन पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब मेरे साथ दोबारा आएंगे पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, और यहां पे जब आप 10वीं आयत को पढ़ रहे हैं, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को एक बेटा दे दे, तो मैं उसे और उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। उसने परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करी, उसने रो रो के प्रार्थना करी। मुझे पता चला मेरी मम्मी ने भी यही प्रार्थना करी थी, मेरी मम्मी ने यही प्रार्थना करी थी। मेरी मदर, शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव, वो कंसीव नहीं कर पाती थी, और मेरी माँ ने खुदा से प्रार्थना करी कि ऐ खुदा, अगर तू मुझे बेटा देगा तो उस बेटे को मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। लेकिन जब मैं बड़ा होने लगा, जब मेरी मम्मी का बेटा बड़ा होने लगा, यानी जो आज मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, जब मैं बड़ा होने लगा तो मेरी मम्मी भूल गई, और मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाई में और उन चीजों में मेरे को बहुत फोकस कर दिया, और मैं पढ़ने लगा और मैं पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। लेकिन एक आवाज मुझे खींचती थी, एक आवाज हमेशा मुझे बोलती थी, बेटा तू इंजीनियरिंग करके भी कुछ नहीं कर पाएगा, तू नौकरी करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। और सच में ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो मन्नत मेरी मां ने मांगी थी वो परमेश्वर ने सुन ली, और मेरी पढ़ाई काम नहीं आई, लेकिन मेरी मां के मुख से निकली हुई दुआ काम आ गई, और आज मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हन्ना की दुआ को सुना, क्योंकि उसने रो रो कर बिलख बिलख कर उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे एक बेटा दे। और देखिए 12वीं आयत में लिखा है, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुनाई पड़ता था। ओ हालेलुया। वो रो रही थी लेकिन वो चिल्ला नहीं रही थी, वो चिल्ला रही थी तो अपने मन में चिल्ला रही थी, उसके होठ तो हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके मन की दुआओं को सुन रहा है, वो आपके मन के अंदर जो दुआएं चल रही हैं परमेश्वर उनको सुन रहा है। आज जो आपकी अनकही दुआएं हैं, जो आपकी अनस्पोकन जो आपकी दुआएं हैं, परमेश्वर उन दुआओं को सुन रहा है। वो दुआएं जो आपके आंखों से आंसू बन के टपकती हैं, जो आपकी आंखों से आंसू बन के गिर रही हैं, परमेश्वर उन दुआओं को सुन रहा है। 20वीं आयत को लिखिए मेरे साथ। 20वीं आयत, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय वर्स 20। तब हन्ना गर्भवती हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसको एक बेटा हुआ, और उसका नाम उसने शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और पूरा कर दिया। हालेलुया। अब मैं एक तीसरा इंसान आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम है याबेस। आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला इतिहास। निकालिए मेरे साथ पहला इतिहास। पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय वर्स 9। यहां पे इसका नाम है, इंग्लिश में इसे कहते हैं जाबेस और हिंदी में कहते हैं याबेस। ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने उसका ये नाम याबेस इसलिए रखा क्योंकि उसने कहा मैंने इसे दर्द में होके पैदा किया है। आज जिंदगी ने, आज दुनिया ने आपका कुछ नाम रख दिया है। दुनिया आपको कहती है तू चोर है, दुनिया कहती है तू लुटेरा है, दुनिया कहती है तू व्यभिचारी है, दुनिया ने कहा है तू तो शराब पीता है, दुनिया कहती है तू गलत बोलता है, तू गंदा है, तेरे पास नौकरी नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आज दुनिया ने भी आपका नाम रख दिया है। वो नाम आपको तकलीफ देता है, वो नाम आपको तकलीफ देता है। आज आपका नाम कोई अच्छा नाम नहीं है। आज दुनिया में आज कोई ऐसा बेटा है, कोई ऐसी बेटी है जिसे दुनिया ने एक गंदा नाम दिया है। आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बात करी, और याबेस की मां ने उसका नाम ये रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। क्या कोई माता अपने बच्चे का नाम ऐसे रख सकती है कि मैंने उसे तकलीफ में पैदा किया है? ओ माय गॉड। लेकिन हिस्ट्री बताती है
कि उसकी माँ ने उसका नाम रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, वो खुदा की ओर हाथ उठाकर वो चिल्लाया, वो रोया, क्योंकि दुनिया उसे कहती थी तूने अपनी मां को दुख दिया है, तूने अपनी मां को पीड़ा दी है, तेरा नाम याबेस है, तेरा नाम याबेस है, तेरा नाम याबेस है, क्योंकि तेरे नाम का मतलब दुख है, तेरे नाम का मतलब पीड़ा है। लेकिन वो परमेश्वर के सम्मुख आया। परमेश्वर आज आपकी फिजिकल कंडीशंस को नहीं देखता, परमेश्वर आज आपके नाम को नहीं देख रहा, परमेश्वर आज आपके घर की कंडीशंस को देखता है, परमेश्वर आज आपके दिल की कंडीशन को देखता है, परमेश्वर आज आपके मुख की उस सारे दर्द और आंसुओं की तरफ देखता है। और वो चिल्ला के बोला, ए इज़राइल के परमेश्वर, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। इंग्लिश में लिखा है, लॉर्ड इंक्रीज माय टेरिटरी। परमेश्वर से उसने बोला, परमेश्वर इंक्रीज माय टेरिटरी। उसने क्या बोला? उसने बोला, परमेश्वर मेरी टेरिटरी को बढ़ा दे, मेरे एरिया को बढ़ा दे, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, प्रभु मेरी हिम्मत बढ़ा दे, मेरी ताकत बढ़ा दे। और वहां पे ऐसा लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। आज जब आप दिल से दुआ करते हैं, बिकॉज गॉड फील्स योर पेन, परमेश्वर आपके दर्द को महसूस करता है। वो उस लड़की के दर्द को महसूस करता है जिसका फेस पैरालिसिस की वजह से खराब है। परमेश्वर आज उस इंसान के दर्द को महसूस कर रहा है जो अपनी जिंदगी में बच्चा चाहते हैं, जिनके पास बच्चा नहीं है। आज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आपको जो चाहिए, परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए और प्रार्थना करिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी मुरादों को पूरी करेगा। हालेलुया। बिकॉज गॉड फील्स योर पेन। वो आपके दिल को जानता है, वो आपके दिल की, आपके घर की हर कंडीशन को अच्छा करेगा। आइए मिलके प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और उस पर अमल करे जाने पे आपको और मुझको आशीष दे, ताकत दे और सामर्थ दे, ताकि जो वचन हम सुनते हैं हम उस वचन पे चलने पाए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के पास बच्चे नहीं हैं। लॉर्ड जीसस वी प्रे, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर लवली के लिए कि उनको एक बेबी बॉय हुआ है। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं, वो आईसीयू में हैं ड्यू टू हाई शुगर लेवल। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं लवली का शुगर नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह की सामर्थ में उसका ब्लड लेवल, सब कुछ, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। मैं गीतू की मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूं कि Now she is safe from COVID-19। परमेश्वर आप हमारी दुआओं का जवाब दे रहे हैं। हम जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग ठीक होते जा रहे हैं। प्रभु इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं, ये तो परमेश्वर है जो अपने बच्चों की दुआओं को सुन रहा है। ओ हम सिस्टर परमजीत के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके गले में दर्द है, जिनको खांसी है। मेरे खुदावन यीशु मसीह सिस्टर परमजीत हील हो जाए, चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्रदर मंजीत के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पैरों में दर्द है और उनकी जॉब के लिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम भाई मंजीत के लिए प्रार्थना करते हैं कि मंजीत भाई की जिंदगी में प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु उसका जीवन आनंद से भर दे, खुशियों से भर दे। सिस्टर एलिशा के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी बेटी कंप्लीटली हील हो जाए। इन जीसस नेम आई प्रे। खुदावन यीशु नासरी के नाम में आज तेरी बेटी प्रभु चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। सिस्टर रेजिना डेविड, पिता परमेश्वर उनके कानों को छू ले, उनके कानों को छू ले, उनके गले के दर्द को ठीक कर। सिस्टर सीमा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनको स्लिप डिस्क हुआ है, लेकिन प्रभु तू हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तू हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु सिस्टर अंजलि के लिए।
मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु नासरी के नाम में आई रिब्यूक एवरी डिजीज इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, सारी बीमारी इसी समय अंजलि के शरीर को छोड़ के दूर चली जाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर प्रीति के लिए, उसकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाए। आई कमांड द कंप्लीट हीलिंग फॉर सिस्टर प्रीति जो लंदन में है, इन जीसस नेम। सिस्टर एरन के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका थायराइड नॉर्मल हो जाए, उनका हाई ब्लड प्रेशर है, प्रभु उनकी बॉडी को हील कर, सिस्टर एरन को हील कर। लॉर्ड लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करता हूं रोजलिन मैसी के लिए, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तू उनको छू ले, अपनी बेटी रोजलिन मैसी को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी सारी रिपोर्ट्स पिता परमेश्वर अच्छी हों और वो अपने घर वापस आ जाएं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में इन सारी दुआओं को मांगते हैं। खुदा बाप सुन और कबूल कर ले, आमीन। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे परमेश्वर के वचन के साथ। खुदा बाप आप सबको संभाले और आप सबको बहुत आशीष दे। खुश रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए। इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।